Hello बच्चों, good morning. We have started this lesson the 100 dresses. In 100 dresses we have seen that Monday, Tuesday and Wednesday 3 days have passed and Wanda is not coming to school. Then we know that all the friends of Peggy and Peggy herself used to make fun of Wanda. Every time when they ask Wanda how many dresses she has at home, Wanda used to say that she had 100 dresses. Then their Maddie was always afraid because Maddie herself was very poor girl and she used to wear many dresses of Peggy. There was one drawing competition for girls. Although she wanted that Peggy should stop making fun of Wanda. But she had not the courage to say this to Peggy. So Peggy should decide by herself. पेगी बच्चों खुद डिसाइड करे. मैडी ये चाहती थी कि पेगी खुद डिसाइड करे कि वो उसका मजाक बनाना बंद कर दे वांडा का. ठीक है, क्योंकि वांडा बॉगिन साइड पर रहती है तो लोग उसका मजाक बनाते हैं. ठीक है, एक बार जो है सबने पूछा अच्छा कोई ड्रेस का कलर बताओ, तो वांडा ने अपनी ड्रेस का कलर बताया. वांडा ने कहा कि ग्रीन कलर का ड्रेस है, उसके किनारे रेड कलर का सैश लगा हुआ है. तो सारे बच्चों ने मजाक बनाया कि तब तो उस ड्रेस में तुम एकदम क्रिसमस ट्री जैसा लगोगी. उसके बाद ड्राइंग कंपटीशन शुरू हो गया. अब ड्राइंग कंपटीशन में सारे लोग सोच रहे थे कौन जीतेगा. तो मैडी को ऐसा लग रहा था कि पेगी जीतेगी क्योंकि पेगी बहुत अच्छा ड्राइंग बना लेती है. ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है वो हम लोग देखते हैं. तो अब बेटा ये ड्राइंग कंपटीशन में मैडी वाज श्योर पेगी वुड विन. मैडी को लग रहा था कि पेगी जीतेगी. अब ड्राइंग कंपटीशन में विनर्स का नाम अनाउंस होने वाला था. द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग में बारिश हो रही थी. मैडी एंड पेगी हरीड टू स्कूल अंडर पेगीज अम्ब्रेला. ठीक है, जल्दी वो लोग जाते हैं. ऑन दैट डे दे डिड नॉट वेट फॉर वांडा पेट्रोनस्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट, द स्ट्रीट दैट फार अवे अंडर द रेलरोड ट्रैक्स एंड अप द हिल लेड टू बॉगिन साइड. वो रास्ता जहाँ जो बॉगिन हाइट भी जाता है ओलिवर स्ट्रीट में रुक कर वांडा का इंतज़ार नहीं करते क्योंकि उस दिन रिजल्ट अनाउंस होने वाला था. और जब रिजल्ट अनाउंस होने वाला था तो वो रिजल्ट के लिए वो जल्दी स्कूल चले जाते हैं, वांडा का वेट नहीं करते हैं. एनीवे दे वर नॉट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे बिकॉज टुडे वाज इम्पॉर्टेंट. वो आज लेट नहीं होना चाहते थे क्योंकि आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन था. Do you think Miss Mason will announce the winners today? asked Peggy.
पैगी पूछती क्या मिस मैसन जो है आज विनर्स का नाम अनाउंस करेंगी? ओ आई होप सो द मिनट वी गेट इन, सेड मेडी। मेडी ने कहा हाँ, वो ज़रूर आज विनर्स का नाम अनाउंस करेंगी। कौन सा विनर्स बच्चों? ड्राइंग कंपटीशन के विनर्स। ऑफ कोर्स यू विल विन पेग। मेडी कहती है पेगी तुम ही जीतोगे, और कौन जीतेगा यहाँ पर? होप सो। पेगी कहती है हाँ मैं ही जीतूंगी। द मिनट दे इंटर द क्लासरूम, उसके बाद वो लोग क्लासरूम में इंटर करते हैं। दे स्टॉप शॉट एंड गास्प्ड। देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम ऑन एवरी ledge and window sill, dazzling colors and brilliant lavish designs all drawn on great sheets of wrapping papers। जैसे वो लोग क्लासरूम में एंटर करते हैं वहाँ चारों तरफ जो है बेहतरीन कलर और बहुत अच्छी ड्राइंग और बहुत अच्छा जो है उनको ड्राइंग देखने को मिलता है रैपिंग पेपर में। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप। वो सारे के सारे करीब 100 ड्राइंग होंगे वहाँ पर। दिस मस्ट बी द ड्राइंग्स ऑफ द कॉन्टेस्ट। तो पेगी सोचती है इतनी सारी ड्राइंग, इसका मतलब इस सारे बच्चों की ड्राइंग इकट्ठा एक जगह रख दी गई है, तभी तो इतनी हो गई। एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसिल्ड और मर्मर्ड एडमायरिंगली। लेकिन वो ड्राइंग देखकर सारे लोग बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि वाह क्या ड्राइंग है। एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड मिस मैसन अनाउंस द विनर्स। जब पूरी क्लास आ गई, सारे बच्चे क्लास के अंदर थे, तब मिस मैसन ने विनर्स का नाम अनाउंस किया। जैक बैगल्स हैड वन फॉर द बॉयज़। जैक बैगल्स जो है बॉयज़ की कैटेगरी में जीतता है। उन्होंने अनाउंस किया कि जैक बैगल्स जो है बॉयज़ की कैटेगरी में जीत गया है। एंड डिजाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वाज ऑन एग्जीबिशन इन रूम 12। और उसका जो डिज़ाइन था मोटर का डिज़ाइन था वो रूम नंबर 12 में एग्जीबिशन के लिए रखा गया है। अलॉन्ग विद द स्केचेज बाय ऑल द अदर बॉयज़। और उसके साथ दूसरे बॉयज़ के भी स्केचेज वहाँ रखे गए हैं, मतलब जिनको देखना वो देख सकते हैं। एज फॉर द गर्ल्स, अब गर्ल्स का तो ड्राइंग कंपटीशन था, तो गर्ल्स का मैडम ने बताया ऑल्दो जस्ट 1 or 2 स्केचेज वर सबमिटेड बाय मोस्ट। बहुत सारी लड़कियों ने केवल 1 या 2 ड्राइंग ही सबमिट किया था, लेकिन एक लड़की थी जिसके ऊपर रूम 13 को प्राउड करना चाहिए। दिस वन गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिजाइंस। इस लड़की ने 100 डिजाइन सबमिट किए, मतलब 100 ड्राइंग सबमिट किए थे। ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल। सारे ड्राइंग जो है डिफरेंट थे और सारी ड्राइंग जो है बहुत ही ब्यूटीफुल थी। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस एनी वन ऑफ द ड्राइंग इज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज। जहाँ तक जजेस की बात है, उसमें से केवल एक ड्राइंग भी अगर वो भेज देती तो भी वो जीत जाती, क्योंकि एक ड्राइंग भी, यहाँ जितनी भी ड्राइंग हैं सबसे अच्छी है, लेकिन उसने 100 ड्राइंग भेजा था। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पेट्रोनस्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स। फिर मैडम अनाउंस करती हैं इस साल के विनर ड्राइंग कंपटीशन में कौन है बच्चों? वांडा पेट्रोनस्की विनर है, और वो एक तरह का लड़कियों के लिए मेडल है। Unfortunately, Wanda has been absent from school for some days and it is not here to receive applause that is due to her। दुख की बात है कि वांडा बहुत दिनों से स्कूल नहीं आ रही है, इसलिए हम उसको पुरस्कार नहीं दे पा रहे हैं, या उसका जो वेलकम करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर वो कल आती है तो कल हम लोग उसका स्वागत करेंगे। नाउ क्लास, यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली, लुक एट हर एक्सक्यूजिट ड्राइंग्स। उसके बाद मैडम कहती हैं कि क्लास तुम लोग ये जो बेहतरीन ड्राइंग है इस पर एक नज़र डालो, इसको देखो। द चिल्ड्रन बस्ट इनटू अप्लास एंड व्हेन द बॉयज वर ग्लेड टू हैव ए चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर। फिर वो बच्चे बहुत तालियां बजाते हैं, बच्चे बहुत खुश होते हैं जब वो ड्राइंग को देखते हैं। ड्राइंग वास्तव में बहुत ही अच्छी थी। पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ्स एंड विसिल। कुछ बच्चे तो इतना खुश होते हैं कि विसिल भी बजाते हैं। दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस। लुक पेग विस्पर्ड मेडी,
देयर इज दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, ही नॉट इट ब्यूटीफुल। तभी मेडी कहती है कि वांडा बता रही थी कि उसके पास जो है एक ब्लू कलर का ड्रेस है, क्या ये वही ड्रेस है, देखो कितना सुंदर लग रहा है। पेगी कहती है यस एंड देयर इज दैट ग्रीन वन, और ये हरा वाला ड्रेस भी है देखो। वाई एंड आई थॉट आई कुड ड्रा, मुझे लगा था कि ये मैं बना सकती हूँ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अपना जो पार्ट 1 है वो फिनिश हो गया है, एंड वी विल डिस्कस द क्वेश्चन।